इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स का और मुझे पता है कि तुम लोग वो करा ही दोगे। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे थोड़ी सी बातें करना चाहता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें हर एक चीज बता दूंगा जो तुम्हें मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले मुझे पता है कि काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि अभी अभी क्लास 11th में मूव करे होंगे, कॉमर्स चुने होंगे और उन्हें ज्यादातर लोग आज के डेट में थोड़े अलग तरीके से कुछ लोग आपको ट्रीट कर रहे होंगे। कोई बोल रहे होंगे यार कॉमर्स इजी देख के चुन लिया, यार ये कर रहा है वो कर रहा है। अभी के टाइम पे मैं तुम्हें बस एक ही चीज कह सकता हूं कि ऑल यू कैन डू इज इग्नोर। अभी इग्नोर करो क्योंकि बाद में उन सभी को जवाब देना है काम करके, ठीक है। लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो में कि एक्चुअली में होने क्या वाला है। देखो, कॉमर्स स्टूडेंट के साथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, वो ये है कि क्लास 10 तक हर एक बच्चा साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ा होता है। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, बीएसटी, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है। और क्लास 11th में बेसिकली आपको आपके लाइफ का सेकंड चांस मिल रहा है। किस चीज का सेकंड चांस? तो अब तक भले ही आप किसी से आगे ना निकल पाए हो, बट क्लास 11th में अब आपको एक मौका मिल रहा है स्पेशली कि आप अब सबसे आगे निकल सकते हैं। क्योंकि पहले रेस जो चल रही थी उस रेस में कोई आगे था कोई पीछे था, बट अब जो रेस का स्टार्टिंग लाइन है वो सबके लिए एक है और सब कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है। तो बेसिकली दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अचीव मोर, टू अचीव बिगर। चलो अब बात करते हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के बारे में। जैसा कि तुमको ना पता हूं, मैं बैचलर इन कॉमर्स कर रहा हूं और मैं अभी अपने फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं। तो बेसिकली तुम जो कुछ भी अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले हो वो सब मैं पढ़ चुका हूं, मतलब कि एक डिग्री हमारे पास उसकी होने वाली है। चलो वो सबको साइड में रख के मैं तुम्हें बताता हूं एक्चुअली में कि तुम्हें क्लास 11th में करना क्या है। अब डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो तुम्हें अकाउंटेंसी का सारा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। A to Z नोट्स तुम्हें मिलेगा, काफी ज्यादा डिटेल्ड नोट्स है वो। और मैं तुम्हें एक तरह से कह सकता हूं कि अगर तुम चाहो तो उन सभी नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं गारंटी लेता हूं कि वो सबसे डिटेल्ड नोट्स है और सबसे बढ़िया नोट्स है, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स जो कि मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूं और मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है गाइस जो कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस खोजता है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट को उठा लो, उन सब्जेक्ट के साथ ऐसा होता है कि अगर आप उसे 10 दिन ना पढ़ो, फिर अगर आप पढ़ो तो देयर आर मेनी चांस, मतलब कि आप उसे आराम से कैच कर पाओगे, ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी। बट अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट जिसमें कि आपको डेली प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर करता हूं, जिन बच्चों का सच में बिजनेस लाइन, कॉमर्स लाइन, इन सभी चीजों में इंटरेस्ट है, उनको अकाउंटेंसी कभी भी हार्ड नहीं लगेगी। अभी तुम्हें हर एक बच्चा बोलेगा कि अकाउंटेंसी हार्ड है, बट अकाउंटेंसी इज नॉट एट ऑल हार्ड, ठीक है। इसमें बस प्रैक्टिस और अपना बेस, अगर इन दोनों चीज पे तुमने काम कर लिया, अकाउंटेंसी तुम्हें कभी हार्ड नहीं लगेगी। अभी देखो नीचे मैंने ना प्लेलिस्ट डाले हैं क्लास 11th के, ठीक है। मैंने 2-3 तरह के प्लेलिस्ट डाले हैं। सबसे पहला मैंने डाला है अकाउंट्स अड्डा का, जिसको मैं पर्सनली तुम्हें सजेस्ट करता हूं। उसमें क्या है कि आपको क्लास 11th का ना पूरा का पूरा जो अकाउंटेंसी है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है, स्टार्ट टू एंड तक समझाया हुआ है और हर एक चैप्टर का उसमें आपको मिल जाएगा। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है मैं आपको बताता हूं। गौरव जैन सर का है वो, मैं खुद पढ़ा हूं भाई, इसीलिए कह रहा हूं। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप लोगों को उसमें बोर्ड्स पे लिखा हुआ जो चीज है उसको आप एज अ नोट्स राइट डाउन कर सकते हो, एंड दैट इज वेरी वेरी प्रीसियस। क्योंकि उसमें लिखे हुए जो उन्होंने बोर्ड पे वो लिखवाते हैं वो बहुत अच्छा लिखवाते हैं, तो आप उसको कॉपी कर सकते हो। दूसरी एडवांटेज जो है अकाउंट्स अड्डा वाले प्लेलिस्ट को फॉलो करने की, वो ये है कि वहां पर एकदम पीरियोडिक पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि डेली 1 लेक्चर 2 लेक्चर देख देख के हम लोग आराम से कवर अप कर सकते हैं। तीसरी एडवांटेज ये है कि उसमें उन्होंने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाए हैं, तो वहां पर एक ये एडवांटेज आपके साथ है, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब ये एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी एक एजुकेटर को नहीं ऊपर लेके जाता। मुझे लगता है सब अपने जगह पे सही है, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उसे कौन सा पसंद आ रहा है, ठीक है। अब मुझे जो पसंद आता था, और मैं एक नॉर्मल एवरेज कॉमर्स ग्रेजुएट होने के तौर पे अगर मैं एक चीज बोलूं तो मुझे जो पसंद आता था मैंने वो सजेस्ट किया। बट मेन लेक्चर्स पे जाने से पहले आप लोगों के लिए मैं एक चीज बता दूं कि आपको मैंने एक 11 लेक्चर्स का एक और प्लेलिस्ट डाला है जो कि है नितिन गोयल सर का। देखो, अकाउंटेंसी में बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं तुम्हें पहले यह सजेस्ट करूंगा, क्योंकि तुम्हारे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का लगभग 70% सिलेबस सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे वर्क करता है। तो एक चीज एकदम ध्यान से सुन लो, पहले तुम क्या करो ना कि एक समराइज वे में ये 11 लेक्चर्स देख लो।
तुम्हें नीचे नितिन गोयल सर प्लेलिस्ट करके मिलेगा, उसमें तुम जाओगे ना तो तुम्हें लेसन 1 से लेकर लेसन 11 तक दिख जाएगा, लिखा हुआ है टाइटल में। उसे लेसन 1 टू लेसन 11 पहले फॉलो करो। हर वीडियो 20 से 25 मिनट या फिर 15-20 मिनट की है। वो 11 जब तुम लेसन देख लोगे ना, तुम्हें अकाउंटेंसी की एक पूरी ब्रीफ नॉलेज हो जाएगी कि अकाउंटेंसी में पढ़ना क्या है, चीजें क्या है और काम कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद जब तुम एक्चुअली में अपने जब चैप्टर्स पे जंप करोगे ना, तो तुम्हें चीजों को कैच करने में बहुत आसानी होगी। मतलब अगर तुमने ये वाला कर लिया, ये 11 लेक्चर्स, तो तुम्हारा काम बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा व्हाइल कैचिंग। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अकाउंट्स अड्डा की वीडियो डाल दी है। मैं हो सकता है कि आपको रजत अरोड़ा का भी प्लेलिस्ट डाल दूंगा नीचे, और हो सकता है कि सीए पराग गुप्ता का भी मैं डाल दूंगा नीचे। अब देखो, मैं एकदम सिंपल क्लियर करता हूं, अकाउंटेंसी के अनलिमिटेड चैनल्स है यूट्यूब पे, ठीक है, बहुत ज्यादा चैनल्स है। बट एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर करता हूं कि अकाउंटेंसी अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हारे टीचर से एक कनेक्शन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि तुम जिनसे भी पढ़ रहे हो ना, उनसे एक कनेक्शन होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो वो कनेक्शन तभी बनेगा जब तुम अलग अलग लेक्चर्स ट्राई करोगे। लेकिन ये नितिन गोयल सर वाला जो 11 लेक्चर्स है, उसके तुम्हें मिस नहीं करना है। उसके बाद जब तुम उतरोगे एक्चुअल में, तो तुम वहां पर जो मैंने तुम्हें सजेस्ट किया है, अगर तुम सच में मुझ पे बिलीव करते हो ना, आंख मूंद के सीधा अकाउंट्स अड्डा वाले वीडियो के साथ चले जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भैया, मैंने रजत अरोड़ा ट्राई किया, मुझे वो ज्यादा पसंद आया, सीए पराग गुप्ता ट्राई किया, मुझे वो ज्यादा पसंद आया, और भी बहुत सारे चैनल है, मैंने वो ट्राई किया भैया, मुझे वो ज्यादा पसंद आया, तो तुम उसी के साथ जाओ। तुमको जिसके साथ ज्यादा बढ़िया लगे तुम उसके साथ जाओ, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारी की सारी नोट्स दे रखी है, सारे के सारे चैप्टर की, वहां से नोट्स उठाना है। बुक का सजेशन मुझसे मांगोगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि डीके गोयल के इलस्ट्रेशन और पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करो। और हाँ, ये चीज एकदम याद रखना कि अकाउंटेंसी तुम तभी बहुत अच्छे से कैच कर पाओगे जब तुम्हारी प्रैक्टिस रेगुलर हो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा तुम्हारा बेस सही नहीं रहेगा। एक चीज जान लो, अगर तुम्हारी मान लो तुमने 1 महीना कुछ भी अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा है, मैं एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 1 महीने बाद तुम्हें फिर से दोबारा पहले के जो बेसिक लेक्चर्स है वो रिपीट करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम बहुत सारी चीजें भूल चुके होगे, बहुत सारे बेसिक टर्म्स भूल चुके होगे, बहुत सारी एंट्रीज भूल चुके होगे। तो उसके लिए ये चीज एकदम दिमाग में अभी से बैठा लो कि 11th अकाउंटेंसी में घुसे हैं तो डेली मिनिमम 1 से 1.5 घंटा अकाउंटेंसी पढ़ेंगे ही, क्योंकि अगर वो चीज तुम्हारे प्रैक्टिस में नहीं रहेगी, अगर टाइम गैप आया तो चीजें छूट जाएंगी। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि कॉमर्स काफी आसान है बउआ, एक काम करो कि तुम पढ़ो ही मत और लास्ट में एग्जाम के समय पढ़ लेना, काम हो जाएगा। अब मैं एक चीज बता देता हूं, अगर कॉमर्स तुमने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा, बहुत धोआओगे, बस इतना जान लो। तो इसलिए धोआना नहीं है, तो सिंपल वर्ड्स में अभी से टारगेट लेके चलना, अभी से पढ़ाई करते चलना है, ठीक है। नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जितने भी लेक्चर रिकमेंडेशन मुझे अच्छे दिखे हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अभी से स्टार्ट कर दो, बुक नहीं है बुक मंगा लो। और एक रेफरेंस बुक कॉमर्स में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनसीईआरटी आप जा सकते हो एनसीईआरटी के साथ, बट ऑनेस्टली बताऊं कि इंटरेस्ट तुम्हें साइड बुक्स करके ही आएगा, तो साइड बुक्स भी तुम्हें बनाने होंगे। और एक चीज सिंपल यार, अकाउंटेंसी पढ़ना है ना, एकदम रियल लाइफ से उसे जोड़ लो, ठीक है। मुझे जब ऐसे बोला जाता है ना, जैसे मैं कोई भी टर्म पढ़ रहा हूं तो मैं उसे रियल लाइफ से जोड़ लेता हूं। मैं अपना और अपने एक दोस्त का एग्जांपल ले लेता हूं कि मैंने उसे पैसे दिए, उसने मुझे पैसे दिए, तो यहां पर क्या हो रहा है, डेबिट क्रेडिट का फंडा क्या है, अकाउंट्स का फंडा क्या है, तरह तरह के अकाउंट्स में क्या होगा, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट, ये सारी चीजें तुम्हें पढ़नी है ओवरऑल में। और ये तुम तभी पढ़ पाओगे जब तुम उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करना शुरू कर दोगे। तो जस्ट रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, अकाउंटेंसी तुम्हारी मुट्ठी में होगी यार, और मैं इसकी गारंटी लेता हूं। बस अब स्टार्ट कर दो, नीचे से नोट्स डाउनलोड कर लो, हो सके तो नोट्स को प्रिंट आउट करा लेना। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी सजेशन से जाना है तो अकाउंट्स अड्डा के प्लेलिस्ट के साथ जाओ, सबसे बेटर है। क्योंकि मुझे जो मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, मुझे अगर पूरा का पूरा 11th का कॉमर्स जब मैंने क्लियर करा अपने ग्रेजुएशन में आके, मैं पीसीएम स्टूडेंट था, जब मैंने ग्रेजुएशन में आके क्लियर करा तो मेरा वहीं से क्लियर हुआ है, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूंगा, क्योंकि वहां पर हर एक चीज कराई गई थी, ठीक है। चलो, अब मुझे लगता है कि तुम लोग इस वीडियो का लाइक टारगेट जरूर पूरा कर दोगे, और कर देना जरूर से। टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।